उस दिन सुबह की हवा में सन्नाटा ऐसा घुला था जैसे घर का दिल रुक गया हो। रेखा ने अपने बेटे अमन को अस्पताल की आपातकालीन वार्ड के बाहर खड़े डॉक्टरों के हाथों से छीनने की कोशिश की। उसके चेहरे पर ना तो उंगली थी, ना आंसू, बस एक अधीर चीख जो गले से निकलकर मां के अस्तित्व को घेरती रही। अमन के शरीर पर नीले हरे घाव, हाथ पांव कुटे हुए और आंखें ऐसी थीं मानो भीतर का कुछ जलकर राख हो गया हो। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, ये अंदरूनी चोटें हैं और ये पूछताछ घायलता जैसी दिखती हैं। रेखा का पेट जैसे ठनका। उसकी दुनिया उसी एक पल में दो हिस्सों में बंट गई। पहले वो प्यार करने वाली मां और दूसरे वो महिला जिसे अब लड़ना होगा। अमन को पिछली रात थाने बुलाया गया था, एक मामूली झगड़े की रिपोर्ट के सिलसिले में, पर थाने से लौटते वक्त वो स्थलीय नहीं था। पुलिस ने जांच पड़ताल में स्वीकारी गई रिपोर्ट पेश कर दी। रेखा ने जब थाने का दरवाजा खटखटाया तो इंस्पेक्टर चौधरी ने घमंड भरे स्वर में कहा, घायलों का इलाज और पूछताछ हमारी जिम्मेदारी है, बाहर रहो। रेखा ने अपने बेटे की नंगी सच्चाई देखकर थमा हुआ धैर्य तोड़ दिया। किसी भी सामान्य मां की तरह रेखा गलतियों को सहन कर लेती, पर अपनी औलाद की इज्जत पर किसी का हाथ उठते देख वो शांत नहीं बैठ सकती थी। उसने पहला कदम उठाया, कैमरा, मोबाइल रिकॉर्डिंग, स्थानीय पत्रकार, सबको जुटाया। जब मीडिया में अमन की तस्वीर, उसकी चोटों की कहानी आई, जनता का गुस्सा उबल पड़ा, पर जांच के नाम पर दबाव बन गया। इंस्पेक्टर चौधरी ने फर्जी गवाह, मिटाए गए सीसीटीवी फुटेज और दबंगियों का सहारा लिया, पर रेखा ने हार नहीं मानी। उसने कानूनी रास्ता अपनाया। वकील की मदद से रेखा ने थाने पर मानहानि और छेड़छाड़ का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट में गवाहियां शेर की दहाड़ जैसी हुईं। डॉक्टरी रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और अमन के अंतरंग बयान ने इंसाफ की धुरी हिला दी। रेखा ने केवल अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आवाजों के लिए लड़ना शुरू किया जो थाने की दीवारों के पीछे दब रही थीं। वो एक घर की गृहिणी से बदलकर सामुदायिक कानूनी कार्यकर्ता बन गई। रातों को पढ़ाई, दिन में पीड़ितों की शादियां, गांव गली में जागरूकता शिविर, उसकी छवि अब मीडिया भिड़ंतों और कोर्टरूम की जंग में दिखने लगी। समाज में ये लड़ाई मात्र एक व्यक्तिगत जख्म नहीं रह गई, ये सिस्टम की पोल खोल रही थी। इंस्पेक्टर चौधरी की सूरत दिनों में बदलने लगी। उसके पुराने साथियों ने भी चुप्पी तोड़ी। एक भयभीत सिपाही ने सीसीटीवी कटिंग का पता बताया, एक अन्य ने बताया कि कैसे फाइलों में छेड़छाड़ की गई। अदालत ने जब ये सब सुना तो पब्लिक में विश्वास की लौ फिर जगी। पर जीत की राह आसान न थी। धमकियां, आर्थिक दबाव और अनगिनत कानूनी घाटियां थीं जिनमें रेखा को उतरना पड़ा। अंत में अदालत ने चौधरी के खिलाफ कठोर कदम उठाए, तैनाती रद्द, आपराधिक मुकदमा और पब्लिक ट्रायल। अदालत के बाहर रेखा ने खड़े होकर कहा, मेरे बेटे ने दर्द उठा लिया, पर इस दर्द ने मुझे सच की ताकत दी। अगर एक मां चुप रहे तो समाज चुप रहेगा। कानून का सहारा लेकर हमें किसी भी अत्याचार का सामना करना चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी निर्णायकता थी। अमन अभी भी लंबी रिकवरी कर रहा था, पर उनके परिवार की गरिमा लौट चुकी थी। कहानी का मूल संदेश साफ था, न्याय केवल कागजों पर नहीं बल्कि अटूट इरादों और सामूहिक हिम्मत से आता है। रेखा की यात्रा ने यह भी दिखाया कि एक सामान्य गृहिणी भी जब कानून को हथियार बनाती है तो ताकतवरों को जवाब देना पड़ता है। उसका बदलता किरदार समाज के लिए प्रेरणा बन गया और उस छोटे से चिमटे से निकली चिंगारी ने न्याय की बड़ी लपट जगा दी।